कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारी लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है तो उनके लिए हम काम करें। हार तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो, जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज एक प्रेस वार्ता किया है और इस प्रेस वार्ता में कई तरह की बातों का उन्होंने उद्भेदन भी किया है। चलिए बात आगे बढ़ाने से पहले हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल ये जो प्रेस वार्ता है वो किस बनिस्बत किया गया है। ये प्रेस वार्ता उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक जो उन्होंने जुमला कहा है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब कौन ऊँट है और कौन पहाड़ है, जरा सुनिए आप मुकेश सहनी की जुबानी कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। भाजपा में जाएंगे, आप भाजपा में जाने की चर्चा देखिए, ये चर्चा तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारी लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते ज़रूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहाँ तक हम समय का इंतज़ार देंगे और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाले समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली में हमारी चलेगी। और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आने, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊँट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो। निषाद आरक्षण की बात आप समय भी करेंगे, 24 के चुनाव के समय नहीं मिलेगा तो फिर आप साथ नहीं देंगे भाजपा का? भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारी जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे? सर, आप निषाद की बात करते हैं तो सारण में जो एमएलसी कैंडिडेट आपने उतारा है उस पर आप क्या कहते हैं? हम चाणक्य के बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही, और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है
कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे को लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। एक सवाल है, आज जाएंगे जुब्बा साहनी पार्क जो सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे पार्क में जाएंगे और समय के देखेंगे। आज समय मिल गया तो आज जाएंगे, कल समय मिल गया तो कल जाएंगे। ये जो पार्क है वो बिहार के जनता के लिए है, बिहारी के लिए है, और उसमें हम भी हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मैं उनको तो मंच से मैं धन्यवाद भी दिया हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किए, थोड़ा देर ही सही लेकिन वो अच्छा काम किए हैं कि जुब्बा साहनी जी का एक पार्क का घोषणा की है, एक प्रतिमा लगाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। लालू परिवार नहीं, यही दर्शाता है, देखिए ये हमारी अपमान नहीं है, ये हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी का अपमान है कि हमें अभी पता चला कि प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हटाया गया, तो हमें आज कमज़ोर समझ रहे हैं इसलिए आज हटा रहे हैं। आज बताइए कि आज शहादत दिवस हो और आज ही के दिन में अगर कोई प्रशासन के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हटाने का कोशिश किया जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूं कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय में हमारे जो पोस्टर होंगे उनके सामने में सर झुकाना पड़ेगा, ऐसी ताकत हम बनाएंगे। पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि खास करके मैं जो देश की राजनीति जो है ना वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना ही कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को डराना चाहिए। तो आज देश में इस तरीके का व्यवस्था बन चुका है कि अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है, ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी, और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और इस सब से झुकने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से वो नीतीश कुमार जी को ऊंट की संज्ञा दे रहे हैं और खुद को पहाड़ की संज्ञा देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, एक सवाल किया गया है उनसे कि लालू यादव के यहाँ ईडी का लगातार छापा पड़ रहा है। उन्होंने लालू जी का पक्ष लेते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये लगातार इस तरह से गरीब गुरबा के जो नेता हैं उनको इस तरह की जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये गलत है। लेकिन एक बात और कहा है इन्होंने कि अगर अगले चुनाव में हमारे 20-25 सांसद आ गए तो निश्चित तौर पर हमारी दिल्ली में भी तूती बोलेगी। चलिए अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी जो लोकसभा चुनाव 2024 में है और विधानसभा चुनाव 2025 में है, इन चुनावों में मुकेश सहनी की नाव जो है वो कितने गोते खाती हैं और कौन कौन सी मोतियां निकाल कर बाहर लाती हैं। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।